चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वेव्स के ऊपर बेस्ड। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं वो ये है। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 0.57 एंड y2 इज इक्वल टू a sin a cos ओमेगा t प्लस kx cos, where x is in meters and t is in seconds. The phase difference between them is। अब x मीटर में है, t सेकंड्स में है। अंडरस्टूड है कि ऐसा ही सिस्टम यूज हो रहा है, राइट। तो हमें इनके बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिएगा बच्चों कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम y1 को लिख लेते हैं। तो y1 है हमारा a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 0.57। ओके, अब y2 को लिखते हैं। तो y2 है a cos ओमेगा t प्लस kx। अब एक साइन और एक कॉस, तो हम डायरेक्टली फेज डिफरेंस तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस कॉस को कन्वर्ट करना होगा साइन में। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस π/2। आमतौर से हम इधर से इधर अप्लाई करते हैं, यानी साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, पर इस बार हम उल्टा अप्लाई कर रहे हैं। कॉस थीटा को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, सो वी आर गोइंग टू राइट साइन थीटा प्लस π/2। वैसे तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, पर हम थीटा को माइनस नहीं कर सकते, मतलब हम इसको माइनस नहीं कर सकते। ओमेगा टी और प्लस के एक्स को हम माइनस नहीं कर सकते, हमें वो प्लस में ही रखना होगा। तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया साइन 90 प्लस थीटा। तो अब देखिएगा y2 को हम क्या लिख पाएंगे। तो हम y2 को लिख पाएंगे बच्चों a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो वो तो एक ही बात है, ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस π/2। अब देखिए, अब आप y1 और y2 के बीच में फेज डिफरेंस बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें ओमेगा टी है, यहाँ के एक्स है, यहाँ 0.57 है। ये ओमेगा टी है, ये के एक्स है, यहाँ π/2 है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? द फेज डिफरेंस इज π/2 माइनस 0.57। अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है बच्चों 3.14, तो बाई 2 माइनस 0.57। 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 आएगा, माइनस 0.57। सो द आंसर इज 1, यानी कि द फेज डिफरेंस इज 1। अब जाहिर सी बात है कि ये एंगल होता है और स्टैंडर्ड जो यूनिट है एंगल का वो रेडियन है, तो 1 रेडियन। हालांकि ये सारे आंसर रेडियन में ही है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे यकीन है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो ये है, a transverse wave is represented by y is equal to a sin omega t minus kx. For what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity? यानी वेवलेंथ की किस वैल्यू के लिए वेव की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। तो दिस इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। नाउ डेल y बाई डेल t इज a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अब डेल y बाई डेल t का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज वेव वेलोसिटी, मतलब सॉरी दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। So the particle velocity is v equals to a omega cos omega t minus kx. Now what is the value of maximum particle velocity? So maximum particle velocity is a omega.
सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज ए ओमेगा। ये तो समझ गए होंगे ना बच्चों, जो पीक वैल्यू है इस फंक्शन की वही तो मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें ये ए ओमेगा इक्वल पुट करना है किसके भला, हमें वेव वेलोसिटी के इक्वल पुट करना है। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है माइनस में होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ टी है यहाँ पे ओमेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पे के, सो दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा बाई के। अब माइनस को हटा देते हैं, माइनस के, माइनस से माइनस कट जाना है, तो आंसर इज ओमेगा बाई के। वैसे भी हम माइनस को कंपेयर नहीं करेंगे, राइट। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि भाई वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे तो आंसर प्लस में ही आ गया, इसका मतलब वेव एक्चुअली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो कुल मिला के हमें ये दोनों इक्वल पुट करने हैं, तो ए ओमेगा को इक्वल पुट करना है ओमेगा बाई के। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू 1 बाई के, ए इज इक्वल टू 1 बाई के। अब के क्या है, के है एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो एंगुलर वेव नंबर की डेफिनेशन से आता है ये 2 पाई बाई लैम्डा, तो के इज 2 पाई बाई लैम्डा, तो इट मींस 1 अपॉन के इज लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई। सो लैम्डा शुड बी 2 पाई ए। तो ये है हमारा आंसर, लैम्डा शुड बी 2 पाई ए। यानी अगर आप चाहते हो कि जो वेव की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल हो, तो लैम्डा शुड बी 2 पाई ए। तो हमारा यहां पे आंसर हो गया है थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों और बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। तो अब हम जिस क्वेश्चन को ले रहे हैं वो ये है, देखिएगा, समझिएगा। द इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 0.005 sin 62.8x plus 314t, where x is in meters and t is in seconds. The wavelength of the wave is। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटिवली इजी है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के वेव किधर जा रही है, राइट। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है s इज इक्वल टू 0.005 साइन 62.8x प्लस 314 इंटू टी। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि हम यहां से वेवलेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बात है कंपैरिजन की, तो वी विल कंपेयर। तो k की वैल्यू आ जाती है 62.8। अब k होता क्या है, तो k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सो 2 पाई बाई लैम्डा इज 62.8, 2 पाई। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 62.8, बट 2 पाई इज 2 इंटू में 3.14 बाई 62.8, 3.14 मीन्स 6.28 बाई 62.8, so this is simply 1 by 10 and which can be written as 0.1। अब यूनिट क्या रहेंगे, तो यूनिट रहेंगे जो x के यूनिट है, तो x के, कुछ समझे बच्चों, x के यूनिट मीटर्स हैं, तो इट शुड बी 0.1 मीटर, सो लैम्डा शुड बी 0.1 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब इसी में मैं थोड़ा सा और बताता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो कैसे निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पूछता तो ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं हम लोग 314, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, सो विच इज 314, सो न्यू इज इक्वल टू 314 बाई 2 इंटू 3.14, सो 100 बाई 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 50 हर्ट्ज। इजी, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर वेव वेलोसिटी पूछता तो वेव वेलोसिटी इज
coefficient of t divided by coefficient of x, and that comes out to be 314 divided by 62.8 माइनस साइन के साथ। तो अगर 62.8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आएगा, सो दैट कम्स आउट टू बी -5। अब -5 ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे x है, तो द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। ओके बच्चों, अब x के यूनिट मीटर है और t के यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड, सो इट्स अ वेव ट्रेवलिंग विद 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव नहीं लिखना था, इक्वेशन ऑफ वेव, क्योंकि कोई साउंड वेव 5 मीटर पर सेकंड से नहीं ट्रेवल कर रही है। क्लियर? तो आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर ने फ्रेम करने में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, तो मैं करेक्ट कर देता हूं, एंड द करेक्शन इज रिमूव साउंड, द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज। क्लियर? क्योंकि साउंड वेव होगी तो उसकी कुछ स्पीड 300, 400, 300, 340 के आसपास रहती है, तो फ्रेमिंग में ऐसा हमें करना चाहिए कि स्पीड जो है वो 340, 330, 350 इतनी तो आए। बट अब ये करेक्ट है, द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज। ओके बच्चों, तो होपफुली आप ये क्वेश्चन भी समझ गए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। और जो नया क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो ये है, इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4 sin पाई t अपॉन 5 माइनस x अपॉन 9 प्लस पाई बाई 6, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्लियर है बच्चों? तो एक तरीके से हमें पूरा एनालिसिस ही करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है? तो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 साइन ब्रैकेट पाई इंटू टी बाई 5 माइनस x बाई 9 इंटू प्लस पाई बाई 6। ओके, तो अब देखिए जरा, मैं आपको समझाता हूं हम कैसे लिख सकते हैं इसको। सो इफ आई वांट टू राइट डाउन 2 पाई हेयर, सो y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई t बाई 10, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस x बाई 18 प्लस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 तो बाहर है ब्रैकेट के, तो इस ब्रैकेट को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 भी लिख देते हैं, या 5 नॉट। तो y कैन बी रिटन एज a साइन ओमेगा इज 2 पाई बाई t इंटू टी, k इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5 नॉट। तो अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूं तो y इज इक्वल टू आ जाता है a साइन 2 पाई कॉमन, तो स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा और प्लस 5 नॉट। तो ये बच्चों आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो एम्पलीट्यूड कितना आया? एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड्स, क्योंकि t सेकेंड्स में है तो 10 सेकेंड्स। एंड वेवलेंथ लैम्डा इज 18 सेंटीमीटर, क्योंकि x भी सेंटीमीटर में है, राइट? तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, या फिर लैम्डा बाई टी। ओके, लैम्डा बाई टी। तो अगर लैम्डा है 18 तो 18 बाई 10, सो दिस इज 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज रॉन्ग। वैसे भी v सेंटीमीटर में कैसे होगा? v तो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा ना। क्लियर? तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता तो भी रॉन्ग था। क्लियर?
फिर a इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर, नहीं a तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, ओके, तो a इज ओनली 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं लैम्डा, लैम्डा इज 18 सेंटीमीटर, सो दैट इज करेक्ट, ओके। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं बता देता हूं क्या आएगी। फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 10, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.1, तो 0.1 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी भी गलत हो गया है, ठीक है बच्चों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, लैम्डा इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर।